हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता तेजा जी को। लोक देवता तेजा जी बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है क्योंकि इतने दिन कोई काम होने के कारण हुआ नहीं था। पहले हमने लोक देवता पंचपीर को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता तेजा जी को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने में और इंटरेस्ट आए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ऐसे वीडियो और बननी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं लोक देवता तेजा जी। और ये है लोक देवता तेजा जी का फोटो, जो घोड़े पे बैठे हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है जो अश्व पे सवार, हाथ में भाला और नाग डसता हुआ। ये नाग यहाँ डसा था। शुरू करते हैं आगे इनकी जानकारी देख। जन्म स्थान खरनाल नागौर। कहाँ पर है? खरनाल नागौर में तेजा जी का जन्म स्थान है। और इनका जन्म 1073 ईस्वी में हुआ था। कब? 1073 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम इनके पिता का नाम ताड़जी जाट है और माता राम कुंवरी है। इनकी माता का नाम राम कुंवरी है, पिता ताड़जी जाट है। ये सवाल आ भी सकता है तो याद रखें पिता माता को। पत्नी इनकी पेमल दे है और पेमल दे कहाँ की है? पनेर अजमेर गांव तेजा जी महाराज की शादी हुई थी। घोड़ी लीलन घोड़ी या सिणधारी भी बोलते हैं। सिणधारी या लीलन सिणगारी सॉन्ग भी है, तो ये लीलन सिणगारी घोड़ी का नाम है। पुजारी तेजा जी के जो मंदिर में पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं या घोड़ला को पुजारी कहते हैं। सेम ये पुजारी को घोड़ला कहते हैं। और इनके थान को चबूतरा कहते हैं। इनका चबूतरा बनता है, उनको थान बोलते हैं। और लाछा गुजरी कौन? लाछा गुजरी की गायें। लाछा गुजरी इनकी धर्म बहन थी, भाभी थी। उन्होंने इनको ताना मारा था कि अगर इतनी ही जल्दी तुम्हें भूख लगी है तो जाओ अपनी परणी मतलब अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ। तो ये जब जाते हैं तो इनकी घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनकर उनकी गायें से डर जाती है, और मतलब भिड़क जाती है, डर जाती है, जिसे मारवाड़ी में भिड़कना बोलते हैं। डर जाती है तो उनकी सासू माँ इनको श्राप देती है, नागरा काटियोड़ा। तो ये वहाँ पर नहीं रुकते हैं, बोलते हैं कि मैं अब यहाँ पर नहीं रुकूँगा, मुझे अब सब बोलें तो मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। तो ये फिर वहाँ से चले जाते हैं। और लाछा गुजरी होती है जो इनकी पत्नी की सहेली होती हैं, तेजा जी की पत्नी की सहेली होती है, और उनके घर ये रुकते हैं। और उनकी मीणा जो होते हैं इनकी गायों को ले जाते हैं। तो ये छुड़ाने जाते हैं। छुड़ाते हुए सुरसुरा अजमेर में, कहाँ पर? सुरसुरा गांव अजमेर में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं गायों की रक्षा करते हुए। इसकी सूचना किसने दी थी? इनकी घोड़ी लीलन ने दी थी। लीलन ने आके घर पर बताया था कि तेजा जी नहीं रहे, वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इनकी लीलन घोड़ी बहुत समझदार घोड़ी थी। और जैसे ही इनको ये पता लगा तो इनकी पत्नी पेमल तेजा जी महाराज के पीछे सती हो गई थी। पेमल दे सती हो गई थी। किसान कृषि कार्य करते समय तेजा गायन करते हैं। कौन सा गायन? किसान कृषि कार्य करते हैं तो पहले के ज़माने में ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो सब एक साथ इकट्ठा होते थे और सब मिलकर खेती करते थे। तो गाना गाते थे, गाना गाते गाते करते थे, जिसे तेजा गायन करते थे। और वो गाने जब गाए जाते थे तो एक अलग ही आनंद था उनका। और आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, ट्रैक्टर पे सॉन्ग लगा देते हैं, मन मर्जी के सॉन्ग लगाते हैं और खेती करते। तो आज ऐसी फसल भी नहीं देखने को मिलती हैं, बारिश नहीं होती है, फसल ख़राब हो जाती है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, उस वजह से फसल ख़राब हो जाती है। तो ये सब ढंग से और सही तरीके से खेती नहीं करने का नतीजा है। पहले भगवान को याद किया जाता था, आज के ज़माने में बेवफा सॉन्ग बजा रहे, तो फिर ऐसा ही होना है। और तेजा गायन करते थे जिसे तेजा टेर कहते थे। तेजा जी के गाने गाए जाते थे ना, उनको तेजा टेर कहते थे। इनका अन्य नाम धौलियावीर या धौलियावीरा सर्प रक्षक देवता भी बोलते हैं। सर्प इनको काटते हैं तो इनकी
पूजा करते हैं। सर्परक्षक देवता कहते हैं, काला बाला के देवता भी कहते हैं इनको। क्या? काला बाला के देवता, काला बाला के देवता, काला बाला। और कृषि के देवता, कृषि तो ये है ही, कृषि गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, गाना गाते हैं, सॉन्ग नहीं गाना। दो 2011 में, कब? 2011 में तेजा जी के, किसके? तेजा जी के पैनोरमा पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। कब? 2011 में तेजा जी के पैनोरमा पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। मुख्य मंदिर इनका जो है परबतसर डीडवाना कुचामण में है। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? मुख्य मंदिर जो है परबतसर डीडवाना कुचामण में है। और अन्य मंदिर कहाँ है? अभी अन्य मंदिर देखते हैं, अन्य मंदिर कहाँ पर है इनकी। सुरसुरा, अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी तो इनका वहाँ पर भी मंदिर है सुरसुरा में। सेंद्रिया ब्यावर, सांप ने डसा, सांप भी इनको, ये सासू, जब इनकी सासू माँ इनको शराब देती है कि नागरा काट उड़ा, तो इनको एक सांप होता है जो अग्नि में जल रहा होता है, तो उसको ये बचाते हैं निकालते ही, पर वो सांप जैसे ही बाहर निकल रहा था, मुझे बचाया क्यों बचाया मुझे, मैं तो मुक्ति पाने वाला था, अब मैं आपको डसूँगा। तो डस लिया था सांप ने। तेजा जी पशु मेला परबतसर में लगता है। बांसी दुगारी बूंदी तेजा जी की कर्म स्थली। भावता अजमेर, गौमूत्र से सर्पदंशक का इलाज। ये हमने पढ़ लिया तेजा जी महाराज को। किसको? तेजा जी महाराज को। तेजा जी कंप्लीट हो गए हैं तेजा जी। अब हम आगे देखते हैं। तेजा जी के बाद है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी भी लोक देवता हुए थे। तेजा जी के बाद है मल्लीनाथ जी। कौन? मल्लीनाथ जी। तेजा जी के बाद है मल्लीनाथ जी। ये मल्लीनाथ जी का फ़ोटो है, देख लीजिए, मल्लीनाथ जी का फ़ोटो है। ये फ़ोटो भी अगर परीक्षा में पूछ लिया तो आपको काम आएगा, इसलिए फ़ोटो भी साथ लगाए। तो अब हम पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी को। ज़्यादा इनके बारे में कुछ जानकारी है नहीं, जितनी है वो हम अभी देख लेते हैं। मल्लीनाथ जी पिता, मल्लीनाथ जी के पिता का नाम था राव सलखा। क्या? राव सलखा। माता जीणा दे, माता का नाम जीणा दे। मंदिर इनका तिलवाड़ा। कहाँ पर? तिलवाड़ा, बालोतरा, लूणी नदी के किनारे। कहाँ पर? बालोतरा में, लूणी नदी के किनारे। तिलवाड़ा गांव, बालोतरा, लूणी नदी के किनारे। मेला चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, चैत्र शुक्ल 11 तक इनका मेला भरता है। मालानी गांव जो है, मालानी गांव इन्हीं के नाम से पड़ा है, और अब वर्तमान में उसको गुड्डा मालानी बोलते हैं। मल्लीनाथ जी के नाम से मालानी नाम पड़ा। क्या? मल्लीनाथ जी के नाम से मालानी नाम पड़ा था, और वर्तमान में उसे गुड्डा मालानी बोलते हैं। ये मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक थे। अपनी पत्नी रूपादे से प्रेरणा लेकर उगम जी भाटी से दीक्षा ली थी। इनकी भी कहानी है। रामदेव जी की भक्त थी, और जो ये मल्लीनाथ जी थे, ये नहीं मानते थे कि रामदेव जी देवता है वगैरह है, तो इनको भी एक बार परसा दिया था। वो कहानी है, क्या है कि ये मल्लीनाथ जी को बिना बताए चली जाती। इनका भाई होता है नागराज, जो किसी का भी रूप धारण कर सकता था। वो इनका रूप धारण करके इनके रूम में बैठ गया था। फिर वो वहाँ पर गई थी, तो किसी ने आकर बता दिया मल्लीनाथ जी को कि आपकी रानी जो है रूपादी, वो है जम्मा में गई है, बाबा के जागरण में जम्मा में गई है। तो और वहाँ से मोजड़ी मंगवा ली। क्या? मोजड़ी। किसकी मोजड़ी मंगवा ली? रूपादी की मोजड़ी मंगवा ली। बात ही पूछूंगा कि ये कहाँ, सबूत के तौर पर कुछ तो रखना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे सबूत कहाँ है, क्या सबूत है। तो उन्होंने सबूत के लिए मंगा ली मोजड़ी, और जैसे ही जम्मा से बाहर निकले, जागरण से बाहर निकले, पता चला, देखा कि मोजड़ी नहीं है, मतलब लेकर चले गए। तो फिर वो मोजड़ी नहीं थी, तो रामदेव जी को मन से याद करते हैं कि आज मुझे बचा लो, नहीं तो जाते ही वो राजा शासक है, मारवाड़ के शासक थे, तो डर तो लगता ही है। तो रामदेव जी ने वैसी की वैसी मोजड़ी
हाथों हाथ दूसरी पैरों में आ गई रूपा दे के। तो फिर जैसे ही वो फिर जाते हैं मल्लीनाथ जी के पास, तो मल्लीनाथ जी तो सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो एक तो मंगा दी थी मोजड़ी, फिर ये दूसरे कहाँ से आई। तो उस टाइम पत्नी रूपा देश से प्रेरणा लेकर उगम जी भाटी से दीक्षा ली थी और फिर दीक्षा ले ली थी और वो भी लोक देवता में शामिल हो गई। ऐसे इनकी कहानी है। और इन्होंने कुंडा पंथ की शुरुआत की थी। किसकी? कौन से पंथ? कुंडा पंथ की। तो लोक देवता तेजा जी और मल्लीनाथ जी को देख लिया। कल हम देवनारायण जी और थोड़े और देवता बाकी हैं लोक देवता, उनको कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स।